जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उसने भी कल से एहतजाज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो हम तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। लेकिन इस तमाम और उनका जो बुनियादी मुतालिबा है उसमें उनका मुतालिबा ये है कि हुकूमत ने कहा है कि जो आपकी मुनाफे की शरह है वो 2.40% होगी, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि हमारी जो मुनाफे की शरह है उसको 5% किया जाए। अब मज़ीद क्या होगा, इस पर लाहे अमल क्या है और आखिर मुतालिबात कहना क्या है पेट्रोलियम डीलर्स वालों का इन मुतालिबात के हवाले से, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी साहब आपके वक्त का। अब्दुल समी साहब, सर ये बताएं कि आपने कल से हड़ताल का ऐलान किया है, अगर हड़ताल हो जाती है, आपके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं तो सर सड़कों का ट्रैफिक का पहिया रुक जाएगा, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होंगे, कहाँ तक बात पहुँचेगी, लाहे अमल क्या होगा आपका मज़ीद आगे? देखिए, बात यह है क्या हमें रोटी नहीं मिलेगी तो हमें पंप तो बंद करना है। और इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि 98 में इसी नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने हमसे एक एग्रीमेंट किया था कि हम आपको 5% मुनाफा देंगे जी। वो सन 4 तक हमें 4% हो गया, फिर हमें कमी हो गई। अब बदकिस्मती ये हुई कि हमारा मुनाफा कम होते होते बहुत ही कम हो गया। तो अब्बासी साहब 6-7 महीने पहले एक डेलीगेशन को लेके आए जिसमें मुसद्दिक मलिक भी थे, ओगरा का चेयरमैन था, डीजी ऑयल भी थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे। उन्होंने कहा आप वहाँ जाए। मैं कभी मैं नहीं आ सकता हूँ, आप आ जाए। तो वो सबको, मैं अब्बासी साहब का मशकूर हूँ कि वो सबको लेके आ गए। फिर हमारा डिस्कशन हुआ, हमने पूरा हिसाब किताब दिया जी। तो हम तो ज़्यादा मांगते थे, मगर हमने पब्लिक के मुफाद में हमने एग्री कर लिया 7%। 1% तो गवर्नमेंट के टैक्सेस चले जाते, तो 6 के 6.25 रह गया। अब मसला उसके बाद क्या हुआ, बदकिस्मती ये हुई, अखराजात इतने बढ़ गए और इन्होंने जो वादा किया था हम इसको रिकंसिडर करेंगे, वो अपनी जगह पे। अखराजात इतनी बढ़ गए, बिजली उस वक्त से 3 गुना ज्यादा हो गई, लोड शेडिंग हो गई तो हमें जनरेटर खरीदना पड़ा, डीजल का खर्चा हमारे लिए बहुत हो गया, मुलाजमिन की तनख्वाहें गवर्नमेंट के मुताबिक देने लगे, ओल्ड एज हो गया, दूसरी दुनिया भर की चीज़ें वो उसी हिसाब बढ़ गई। और बदकिस्मती ये हुई कि ईरान से स्मगल प्रोडक्ट आने लगा। उसकी मैंने इतनी कोशिश की, हर जगह गया। उसके बाद कोई 1 महीने पहले चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का बयान आ गया कि साहब इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, हमें अपने अवाम को खिलाना है। भाई आपको खिलाना है तो इस मुल्क को भी तो देखना है। इस गवर्नमेंट ने भी उसमें कोई सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। समी साहब मुझे ये बताएं सर, अगर 5% आपकी शराइत मान ली जाती है, आज जो शरह मुनाफा है वो 5% कर दी जाती है, तो सर इसका मतलब है ये जो 5% शरह मुनाफा होगी इसका बोझ भी अवाम पर पड़ेगा। सर देखिए, इन्होंने तो कम किए अल्टीमेटली। देखिए, इन्होंने अभी पैसे कम किए, इनको उसी में एडजस्ट करना चाहिए था। और अभी अपने और टैक्सेस करके ये कम कर दें ताकि स्मूथली चल सके, और हमसे ये तय कर लें कि आइंदा जो भी होगा वो हमसे एग्रीमेंट हुई है। मसला ये है कि आपकी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की और हुकूमत की इस जंग में बोझ तो सर आम आदमी पर ही पड़ेगा, पिसेगा तो आम आदमी ही सर। देखिए, मुझे अफसोस है कि आम आदमी पड़ेगा, मगर आप मुझे कोई तरीका बता दें कि मैं क्या करूं। मैं वो डीलर जिनके 3-4 हज़ार लीटर सेल होती है, जो अपने पास से दे रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूं। मैं उनसे क्या कहूँगा, नहीं ठीक है, अवाम को तकलीफ होगी, आप भूखे मरते रहे। ये मुसद्दिक साहब आज आ रहे हैं, मैं ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ उनसे भी करूँगा, और मैं इंसाफ चाहता हूँ।
अब ये गवर्नमेंट जो एकदम पैसे बढ़ा देती है, कम कर देती है। अच्छा सर, जो आपके मुनाफे की शरह इस वक्त है वो 2.40% है, आपने कहा है कि मुनाफा 5% किया जाए, तो सर ये बिल्कुल एक दो गुना हो जाएगा, डबल। तो इसको आप 3 पे ले आए, आपको नहीं लगता ये बड़ा ज्यादा मुनाफा है? देखिए ये हमारा बहुत पड़ेगा आम आदमी पर। 98 में इस नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने हमसे माहिदा किया था, ठीक है, मैं कोई यही 5% था, और 4% तक हम सन 4 तक उन्होंने अमल कराया था। हम ये नहीं कहते कि इस वक्त कर दिया जाए 5%, हमें इन राइटिंग दे कि आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ तक ले जाएंगे, अब कितना देना चाहते हैं वो हमें बता दें। और ये मैं आपसे वायदा करता हूँ, एम्बुलेंस है और जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं उनको हम तेल देंगे, हम उनको कोई अच्छा इमरजेंसी की गाड़ियों को तेल देंगे, लेकिन सर जो मुलाजिम है, जो जिन्होंने ऑफिस पे जाना है, अपने दफातर में जाना है, उनको बिल्कुल तेल नहीं दिया जाएगा, और ये पूरे मुल्क की हड़ताल होगी, मुल्कगीर हड़ताल होगी। जी मुल्कगीर हड़ताल है। सवाल ये कल सैटरडे है, सरकारी मुलाजमीन का तो कोई मसला नहीं। हाँ जो गवर्नमेंट सर करें, समी साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर मैं आपसे सवाल करूंगा। सर इस पे आप बिल्कुल हड़ताल करें, आपका मुतालिबा जायज़ है, लेकिन सर जब पेट्रोलियम के हवाले से, पेट्रोल पंप्स के हवाले से लोगों को शिकायत होती हैं, पैमानों पे कम पेट्रोल दिया जाता है, फिर ब्लैक में फ़रोख्त किया जाता है, पेट्रोल महंगा होता है, दिया नहीं जाता है, फिर उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो सर उस पर तो हम ये नहीं देखते कि पेट्रोलियम डीलर्स वाले हैं जो आपकी एसोसिएशन है उस पर इतना उसने संजीदगी से अमल किया हो, इतना उसको संजीदा लिया हो। तो सर अवामी हकूक़ पर भी कभी कभी थोड़ा सा इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए सर, ये भी आप में बनता है ये बात। देखिए मैंने 20 कंपनी से मिलके 20 पेट्रोल पंप को कैंसिल कराया है। मैंने एक सेल पीपीडी में कि जिसको भी शिकायत है वो बताए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऑल कंपनीज ने मेरे साथ एग्री किया है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो बड़े शहरों में है ये एक सर पूरे मुल्क में 25,000 पेट्रोल पंप्स में से 20 पेट्रोल पंप बंद करवाना, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। जो हमारे पास जो शिकायत आएगी वही करेंगे ना। हमारे पास शिकायत आए तो हम उनके साथ हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि अवाम को फ्रीज किया जाए या कुछ हो। आप कंपनियों से पूछ सकते हैं कि सब कंपनियों को मैंने कह रखा है कि मैं उनकी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। और कंपनी है बड़े शहरों में, उनकी लैब जाती है, क्वालिटी क्वांटिटी चेक करती है, ठीक है, और जहां भी कोई फर्क देखती है उन पे भारी जुर्माने भी करती है। सर अभी आपने बात की कि हमने बात की, जब बलूचिस्तान के वज़ीर का बयान आ गया, हमने कहा कि हमारी इस पर कुव्वत ख़रीद पर, हमारी कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ा है क्योंकि ईरान से स्मगल होता है पेट्रोल। तो सर जो स्मगलर्स हैं, जो ये ईरान से पेट्रोल मंगवाते हैं, स्मगल करते हैं, तो वो भी तो सर पंप्स के मालिकान ही हैं ना, उनका भी तो ताल्लुक आपके ही बरादरी से है सर। नहीं, मैं बताऊं, इनको कोई लाइसेंस नहीं है एक्सक्लूसिव का या किसी डिपार्टमेंट का। इन्होंने जगह जगह, कराची में भी एक प्लॉट छोटा लेते हैं, उसमें डिस्पेंसर लगा देते हैं और सेल कर देते हैं। ये गवर्नमेंट को हमने 12 कहा कि इनको पकड़ा जाए और ये इनका जब्त किया जाए, तो गवर्नमेंट भी। लेकिन सर बात तो ऐसे हैं जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हैं सर, जिनको बाकायदा लाइसेंस मिला हुआ है, पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं, एक से ज्यादा उनके पेट्रोल पंप्स हैं, मालिकान हैं पेट्रोल पंप्स के। हमसे ज्यादा आपके इल्म में ये बात होगी सर। नहीं, ये आपको कैसे मालूम कि वो भी कर रहे हैं ये काम? सर हम बाखबर लोग हैं, मीडिया में हैं, हमारे पास भी इतलात आती हैं। हाँ तो आप बताएं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। मेरा आपके मीडिया में ये वायदा है कि जो ये काम करेगा साबित हो जाएगा, मैं और ऑयल कंपनी मिलके जो कंपनी का होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। चलिए ठीक है, कोई हमें नहीं बताए।
ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, लास्टली जी। ये बता दें, क्या कोई और हल नहीं है? कोई बैठ कर मुज़ाकरात कर लें? पहले ही सर आम आदमी के मुल्क की मईशत के हालात इतने ख़राब हैं, हड़ताल के अलावा कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें सर। एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, उसकी दिहाड़ी मुताज़िर ना हो, पहले ही हालात आपके सामने। मैंने शायद आपसे पहले कहा कि मैंने 5 दिन पहले मुसद्दिक से कहा था कि देखिए हालात बहुत ख़राब है, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं कल तक आ जाऊंगा। उसके बाद मैं इनको बार बार रुजू करता रहा, ये इन्होंने मेरा टेलीफोन रिसीव नहीं किया। अब हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हम अपने भी डीलरों को कोई जवाब तो देना था। और अब उनका रात को